बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। 26 अप्रैल 2025 पीपीएससी का एक पेपर होता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये 17 स्केल का पेपर है। 100 नंबर का ये पेपर होता है जिसमें से 20% जो आता है जनरल नॉलेज जीके, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो 20 क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। पहले नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन था ये एंटोनिम ऑफ ओवरवेट। अब ओवरवेट का आप लोगों को पता ये है कि ओवरवेट का मतलब होता है कि वज़न ज़्यादा हो जाना। अगर वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो इसका उलट क्या होगा, वज़न कम हो जाना। तो ओवरवेट का उल्ट होगा, एंटोनिम होगा अंडरवेट। ठीक हो गया। 75 से लेके 70 तक जिन मेल हजरात का वेट है ना, वो आइडियल है, वो अपना चेक कर लेना। लेकिन जिनका 65 है वेट, वो बेस्ट है। ठीक है जी। अगर किसी का 75 तक है तो वो कोई मसला नहीं। 75 से अगर एक पॉइंट भी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ना अपने आप को फिट करने की कोशिश करे, और इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ। वॉक किया करें, ठीक है, जॉगिंग टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्लैटरी। अच्छा, इसका जो मतलब होगा ना, इसका मतलब है जी चापलूसी करना, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा काजोल। अब आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तकरीबन कोई 2018 में भी ये आया था, ठीक है ना। 2018 और 19 के पेपरों में ये आया हुआ है, ठीक है। तो काजोल का क्या मतलब है जी? अब फ्लैटरी का क्या मतलब है जी? चापलूसी करना। ठीक है, काजोल का मतलब भी यही होगा, चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, बहलाना फुसलाना। आप इसको इस तरह इस हिंट से याद कर सकते हैं कि आपने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की और काजोल की। तो वो किस तरह के आपस में बातें कर रहे होते हैं, चापलूसी, मीठी मीठी, चिकनी चुपड़ी, जो भी। ठीक है। तो आप इस सैरोनिम को अगर इस हिंट से याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैमरा इन स्मार्टफोन्स। अब ये तमाम लोगों को पता है कि अगर किसी मोबाइल में कैमरा मौजूद है तो उस कैमरे का क्या मतलब है, वो किस लिए यूज़ होता है। तो आप सब ही उसको यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के लिए या इमेजेस बनाने के लिए। तो कैमरे का मतलब है किसी मोबाइल में मौजूद होना, उसका मतलब ये है कि वीडियो या इमेजेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज। हिमालय रेंज में हाईएस्ट जो पीक है वो है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर, ये फेडरल टेरिटरीज़ हैं पाकिस्तान की। मतलब ये कि फेडरल गवर्नमेंट इनको डायरेक्ट देख रही होती है, ये किसी प्रोविंस में नहीं आते। ठीक है जी। नांगा पर्वत की जो हाइट है 8126 मीटर। 8126 इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, ये भी आप इसको याद रखें, और हिमालय रेंज में मौजूद है। दुनिया में तकरीबन कोई 14 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो बुलंद तरीन हैं, 8000 से अबव 14, जिसमें से पाकिस्तान में कितनी मौजूद हैं आपने ये मुझे कमेंट करके बताना है, जबकि नांगा पर्वत 9वें नंबर पे है। ठीक है जी, आपको हिंट मिल गया, अब आपने मुझे बता देना है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा चलें, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है 20, तो मैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। 3 जुलाई 1953 में हरमन बोहल, ठीक है जी, उसने सबसे पहले नांगा पर्वत को सर किया था। जबकि 2016 में विंटर में ये सर की गई थी पाकिस्तान के जो अभी शहीद हुए पिछले दिनों में, मोहम्मद अली सदपारा। ठीक है जी। तो शहीद का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो वतन के लिए एक कारनामा सर अंजाम देते थे हमेशा। तो वो काम करते हुए वतन के लिए, तो वो उनकी डेथ हुई है, तो इसको हम शहीद कह रहे हैं इस नज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सबमराइन वर्क्स अकॉर्डिंग टू विच लॉ या प्रिंसिपल। अर्शमीदस प्रिंसिपल। अब आप लोगों को अर्शमीदस प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, और ये 9वीं क्लास का और 11वीं क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। जैसे सुई पानी पर क्यों तैरती है, ठीक है जी। अब इसका आंसर आपको दो टूक में यही बता रहा हूँ कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ठीक है, और सुई सॉरी पानी में क्यों डूब जाती है, कश्ती पानी पर क्यों तैरती है।
तो ये सारे अर्शमिदस प्रिंसिपल, ठीक है जी, आपने इसको याद रखना है। जब किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नहीं डूबेगी, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, वो तैरती रहेगी, और डेंसिटी किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो डूब जाएगी, और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरती रहेगी। बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कम है, इसी तरह सुई की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ये है जी इसका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने जो अभी बताया इसमें थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा ना गड़बड़ हुई है, लेकिन आप लोगों को मैंने एग्जैक्ट इसका मफ़हूम बाद में बता दिया है कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो जो डूब जाएगी, ठीक है, जबकि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो तैरती रहेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, प्रीमियर ऑफ पंजाब इन 1937, 1935-36 में जो इंतखाबात हुए थे, तो पंजाब के कौन बने थे वजीर आला जी? सर सिकंदर हयात खान। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ विच मेटल? सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटल में ये तमाम चिप्स वगैरह होती है। इसके अलावा ना लिथियम, लिथियम एक मेटल है, ये आने वाले पेपरों में आप लोगों से पूछ सकते हैं। लिथियम एक मेटल है जो बेशुमार अब वो यूज़ हो रही है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, और काफ़ी महंगी भी है। उसका क्या फ़ायदा है लिथियम का? लिथियम ये जो आपके इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है जी, और सोलर पैनल्स, ठीक है जी, जितने भी ये अब समझ लें आप, वो स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। जितने भी सोलर पैनल्स हैं या इलेक्ट्रिक की बाइक्स, मोटर बाइक्स, ठीक है जी, और गाड़ियाँ, उसमें यूज़ होता है। तो पाकिस्तान में लिथियम की दरियाफ्त हुई है बलूचिस्तान में, तो अमेरिका उस पे नज़र रखे हुए है, ठीक है जी। अब अमेरिका और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टसल हो रही है ना एक किस्म की, तो अमेरिका कहेगा जी मैं आप लोगों की सुलह करवाता हूँ, और पाकिस्तान कहेगा इसके बदले मुझे अपने मिनरल्स दे दो, अपने मेटल्स दे दो, लिथियम दे दो। तो ये बहुत बड़े लेवल की कार्रवाई है, ठीक है जी। और इसी तरह जिस तरह वो कह रहा था यूक्रेन को कि मैं आप लोगों की रशिया से सुलह करवाता हूँ, बदले में आप मुझे मेटल्स निकालने दें, मिनरल्स निकालने दें, अर्थ रिसोर्सेज निकालने दें, ठीक है, और मैं आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा रशिया के अगेंस्ट, कि वो आप पे हमला करेंगे, तो मैं उसको बराबर जवाब दूँगा। लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं देता। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि भाई ये मुझे लिख के दो, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बदले में हम आपको दे देंगे जितने भी मिनरल्स हैं। ठीक है जी, जितनी उनकी डील हुई होगी। तो अमेरिका ने कहा नहीं जी, मैं रिटर्न में आपको इसकी गारंटी नहीं देता, बस ना ही मैं बगैर ओरल में आपको इसकी गारंटी दे रहा हूँ, बस मैं मुँह ज़बानी आपको कह रहा हूँ कि हाँ, इस बात की गारंटी नहीं है। सिक्योरिटी हम देंगे, लेकिन वो आप, अगर आप पे हमला हुआ, वो आप दिफा करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी? तो बहरहाल इनकी भी अब डील हो चुकी है तकरीबन। वो ये हुई है कि चलिए अब बात चली पड़ी, आपको बता देता हूँ कि जितने हिस्से पर, ठीक है जी, जितने हिस्से पर रशिया ने यूक्रेन के कब्ज़ा कर लिया है, वो रशिया का हो गया है, उसको अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है, और जितने हिस्से पर कब्ज़ा नहीं कर सका उसको छोड़ देगा। इसके अलावा क्रीमियन पेनिनसुला 2014 में जिस पे कब्ज़ा कर लिया था रशिया ने, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो यूक्रेन का हिस्सा है, और इनके दरमियान अब वार ख़त्म होने जा रही है। बदले में जनाब साहब अमेरिका को वो उसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे यूक्रेन के। तो अमेरिका इस तरह की गेमें डालता है। ठीक है जी, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वॉन बाय यूरुग्वे 1930 में हुआ था, यूरुग्वे में हुआ था, और यूरुग्वे ने ही विन किया था। फीफा का मैंने बताया हुआ है, अगेन बता देता हूँ। ठीक है जी, फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो जनाब साहब मौजूद है ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। और फीफा बना कब था? ये बना था जी 1904 में। ठीक है जी, 1904 में फीफा बना था, 21 मई 1904। ठीक है, और फीफा से स्टैंड फॉर क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये बाज़-औक़ात बच्चे भूल जाते हैं, इसको आपने ना याद रख लेना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है जी, और ये 21 मई 1904 में बना था, और ये ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में जी इसका हेड क्वार्टर है। रॉबर्ट नामी एक शख्स थे जिन्होंने इसको ऐसे इन्वेंट किया था, और 211 ममालिक हैं जो इसके मेंबर हैं फीफा के, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ मॉडल फर्स्ट गिवन बाय। ये जी मॉडल किसने दिया था?
ये आपको सामने नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका नाम कंप्लीट जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंप्लीट नाम है जी क्लॉडियस टूलोमी। ठीक है जी, ये पटोलोमी नहीं इसको पढ़ना, मैंने ज़रा इसको सर्च किया था, ये है टूलोमी। तो इसका कंप्लीट नाम है जी क्लॉडियस टूलोमी। ठीक है, कोपरनिकस नहीं है जी। आप लोग कोपरनिकस याद कर लें, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी, ये एक अलग है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था जी? अरिस्टोटल ने। ये 4 आपने नाम याद रखने हैं, वो इस तरह SPAA सपा। एस से क्या है जी? सोक्रेट, उसका शागिर्द है जी। पी से मुराद प्लेटो, ए से मुराद अरिस्टोटल और ए से मुराद अलेक्जेंडर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सपा, SPAA। एस से मुराद सोक्रेट, पी से मुराद प्लेटो, ए से मुराद अरिस्टोटल और एंड वाला ए से मुराद अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है जी, और ये इसी तरतीब में आपने याद रखना है। ये मतलब कि पहले वाला उस्ताद, फिर उसका शागिर्द, फिर उसका शागिर्द, फिर उसका शागिर्द। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान पीरियड 1955 से 1960 जी, पहला 5 साला मनसूबा। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अब जो पीपीएससी के नेक्स्ट पेपर होंगे उसमें देखना, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आया हुआ होगा। जिन लोगों ने तो इसको नहीं देखा उनके लिए ये नया होगा, और जिन लोगों ने देख लिया वो कहेंगे हाँ ये रिपीटेड है। आगे जी, शेख जैद बिन सुल्तान अल नहियान रूल्ड यूएई फॉर ईयर्स, कितने साल के लिए जी? 33 साल के लिए। सरनेम ऑफ शमन इज क्या है जी? पेरिस्ट। ये जी क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुतल्लिक है, इसको आप समझ लें, इसका मतलब ये है कि जी फादर को कहते हैं जी। ठीक है जी, रोशनी दिखाने वाला, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुतल्लिक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस वो होगा जी कम्प्लेक्स सेंटेंस, पेचीदा। आपको पता है जी सेंटेंस की कितनी में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सिंपल, कंपाउंड, ठीक है जी, और कम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये सारे मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। द IMF प्राइमरी फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इज, ये जी RST से आपने इसको याद रखना है। RST स्टैंड फॉर क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं जी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है जी, वो नरेशन का क्वेश्चन था। मैंने ये पेपर तो नहीं दिया, क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो बहरहाल नरेशन का कोई क्वेश्चन था। इसके अलावा फिर मैथ के 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह उर्दू के 2 क्वेश्चन थे। उर्दू का जी ये है जी कदम लेना। ठीक है जी, एक होता है कदीम लेना, एक होता है जी कदम लेना। ठीक है जी, कदम लेना से क्या मुराद है जी? ताज़ीम करना। ठीक है जी, कदम लेना से क्या मुराद है जी? ताज़ीम करना। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, वो ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हुई हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अदब की इस्तिलाह में तनकीद के क्या मानी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी वस्फ़। ठीक है जी, अगर वीडियो बनाते हुए किसी क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हुई है, इसके आंसर में मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन लोगों ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया था, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि वाकई यही क्वेश्चन थे, और कि वाकई इनके यही आंसर बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए करें। ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास फ़ौरी तौर पे पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन लाइक लाज़मी कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।